नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जन मुद्दे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम जन मुद्दे में बात करेंगे खैरागढ़ की, जहां लाखों की लागत से पुल का निर्माण कराया गया, लेकिन ये पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इतना ही नहीं, 2 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक ये पुल नहीं बन पाया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। विधायक यशोदा वर्मा के दिशा निर्देश और विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन के नेतृत्व में मिशन संडे के तहत कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा नगर के अलग अलग वार्डों में जाकर नगर पालिका के अधूरे निर्माण कार्यों और भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा है। और इसी के तहत कांग्रेसियों ने शहर के वार्ड नंबर 20 समहारिया में एफसीआई गोदाम से इंदिरा आवास तक बन रहे पुल का निरीक्षण किया। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने बताया कि 2 साल पहले एफसीआई गोदाम से इंदिरा आवास को जोड़ने वाले पुल और सीसी रोड के निर्माण के लिए 35 लाख रुपए की स्वीकृति नगर पालिका को प्राप्त हुई थी। ठेकेदार को 16 लाख रुपए का भुगतान भी किया जा चुका, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण अधूरा है। सीसी रोड का काम तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इंदिरा आवास के रहवासी जान जोखिम में डालकर नदी पार करके अपने निवास स्थान जाने के लिए मजबूर है। वहीं इस पूरे मामले में विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने मौके पर नए सीएमओ नरेश वर्मा को फोन लगाकर समस्या से अवगत कराया और जल्द ही पुल का निर्माण कार्य पूरा कराने के निर्देश भी दिए। ये पुल और सीसी रोड का टेंडर था 35 लाख का। इसमें 16 लाख खर्चा हुआ है इस पुल में। पुल को देख लो, रास्ता आने जाने का नहीं बन रहा है और पूरा पैसा निकल के खा गया है। कौन खाया है? नगर पालिका का खाया, पैसा नहीं बोलता। ठेकेदार काम बंद कर दिया है। कौन है ठेकेदार? प्रकाश ठाकुर, पूछ लो उसको जाकर शौचालय के बारे में। तो शिकायत का आप कई बार शिकायत करते, अभी तो किया प्रकाश को। और शौचालय क्या जवाब देते हैं? खुद जवाब नहीं देता, पैसा नहीं बोलता ठेकेदार। और कितना पैसा निकल गया पालिका से? पालिका से 16 लाख खर्चा, बाकी पूरा पैसा निकल गया, पैसा नहीं बोलता खाता। ये पुल कितने का है? ये पुल 16 लाख खर्चा हुआ बता रहा है। 35 लाख का टेंडर था, 16 लाख खर्चा हुआ है। वो भी ये पैसा लोन का पैसा लिया था, नगर पालिका लोन का पैसा था ये। आज हम लोग खमरिया पहुंचे हैं। खमरिया में जो एफसीआई गोदाम से लेकर इंदिरा आवास तक का जो रोड और पुलिया का निर्माण जहाँ होना था, वहाँ आज हम लोग खड़े हुए हैं, निरीक्षण करने आए हुए हैं। ये लगभग 35 लाख रुपए यहाँ की स्वीकृति हुई थी और यहाँ पर देखेंगे पुल बना हुआ है, पुल अधूरा बना हुआ है और गुणवत्ताहीन बना हुआ है और 16 लाख रुपए इस पर पेमेंट नगर पालिका द्वारा ठेकेदार द्वारा निकाला जा चुका है। 35 लाख रुपए की राशि थी और यहाँ पर किसी प्रकार से निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। इस बात हम लोग देखने पर आए हैं और हम लोग नगर प्रशासन से, नगर पालिका अधिकारी से और वहाँ के अध्यक्ष जी से कहना चाहते हैं कि इस जो लोग लगातार समस्या से घिर रहे हैं, लोग आना जाने में उनको परेशानी हो रही है, ये पुलिया तत्काल और रोड तत्काल बनाया जाए। कौन है ठेकेदार पुल को बनाने वाला? ये ठेकेदार यहाँ का कौन है? ये तो पार्षद जी दिलीप प्रकाश ठाकुर जी बता रहे हैं। हमारे पार्षद जी दिलीप भाई है यहाँ पर उपस्थित। हमारी मांग है कि पुलिया निर्माण जल्द किया जाए। पार्षद जी बता रहे हैं कि लगभग 8 लाख से अधिक राशि की हमारे कार्यकाल में शौचालय की स्वीकृति हुई थी और आज तक उस शौचालय पर नींव भी नहीं खुदाया गया है और लगभग 5 लाख रुपए का आहरण भी कर लिया गया है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार कितना नगर पालिका में दिख रहा है, क्योंकि उक्त जगह पर जहां पर बनना था शौचालय, उनका मुआवजा भी लोगों को प्राप्त हो चुका है, वहाँ के वार्डवासियों को, लेकिन 5 लाख निकाल दिया गया है, लेकिन वहाँ शौचालय काम आज तक शुरू नहीं हुआ है। वो पैसा किस किस ने बांटा, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। इसका पैसा निकल गया है पूरा। ठीक। से ये पूरा मामला शहर के वार्ड नंबर 20 के समहारिया से सामने आया, जहां एक पुल का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से पुल की हालत देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन ये पुल अब तक पूरा नहीं हो पाया है। 35 लाख की लागत से इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से पुल जो ठेकेदार है, जिसने पुल बनाने का ठेका लिया है, उसको 16 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले को अगर हम ये कहें कि यहाँ के रहवासी पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं, जान जोखिम में डालकर जो रहवासी यहाँ से निकलते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस पर भी ये पूरा मामला समरिया से सामने आया है, जहां पर ठेकेदार के जो है उसके ऊपर एक पूरी तरीके से आरोप लग रहे हैं
16 लाख रुपए ठेकेदार ले चुका है, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, पुल जो है अब तक नहीं बन पाया है, जिसको लेकर यहाँ के रहवासी खासे परेशान नजर आए। साथ ही सीसी रोड का भी निर्माण कराया जाना था, लेकिन जब पुल ही अधूरा पड़ा है तो सीसी रोड की बात करना शायद यहाँ पर गलत साबित होगा। 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, ठेकेदार को 16 लाख रुपए इस मामले में दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक ठेकेदार की तरफ से इस पर कोई काम नहीं किया गया। अधूरा पुल जो है यहाँ पर बनाकर छोड़ दिया गया है, जिससे यहाँ के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता खैरागढ़ से नितिन भांडेरकर जुड़ गए हैं। नितिन, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, समरिया का वार्ड नंबर 20 का, यहाँ पर पुल का निर्माण कराया जाना था, लेकिन 2 वर्ष हो चुके हैं, पुल अभी तक नहीं बन पाया है, तो क्या कह सकते हैं, ये पुल में कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है क्या? भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि मिशन संडे के अभियान से तहत खैरागढ़ विधायक प्रतिनिधि राशन दिवाकर एवं अन्य कमेटियों के द्वारा रविवार के दिन इंदिरा आवास बनाया गया है। केंद्र सरकार की नितिन, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। नितिन, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। चलिए दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए, लेकिन जिस तरीके से हम आपको बता दें कि ठेकेदार की लेट लतीफी इस पर पूरी तरीके से सामने आई है, रहवासी इस पर आरोप लगा रहे, साथ ही विपक्ष के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर आरोप लगाते हैं। मौके पर गए थे, मुआयना भी किया और आरोप लगाते हुए नजर आए कि 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, पुल का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया है, ठेकेदार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। 35 लाख रुपए जो है इस पुल निर्माण के लिए स्वीकृत हुए थे, 35 लाख की लागत से इस पुल का निर्माण कराया जाना था, ठेकेदार को 16 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है, लेकिन अब तक पुल जो है अधर में लटका हुआ है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुल अधूरा बना हुआ है, साथ ही इस क्षेत्र में सीसी रोड का निर्माण भी होना था, लेकिन वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लेट लतीफी कहें, ठेकेदार की मनमानी कहें, या फिर यहाँ जो है रहवासियों की परेशानी कहें। एक तरफ यहाँ पर जिस तरीके से रहवासियों का कहना है कि कई बार समस्या से अवगत करा दिया जा चुका है, लेकिन इस पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर पुल में भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सामने आ रहा है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं, हमारे संवाददाता नितिन भांडेरकर जुड़ गए हैं खैरागढ़ से। नितिन, जिस तरीके से पुल का निर्माण होना था, लेकिन अधर में यह पुल लटका हुआ, साथ ही भ्रष्टाचार का यहाँ पर भी मामला सामने आ रहा है। जी बस पहले आपको मैं बता दूं जी कि ये 2 साल पहले इसका निर्माण के लिए टेंडर हुआ था नगर पालिका के अंतर्गत, और ठेकेदार के द्वारा इसे आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है। आज 1.5 साल बीतने को है, लगभग 2 वर्ष बीतने को है, और कांग्रेस की जो है नगर पालिका के वो वार्ड पार्षद और खैरागढ़ विधायक प्रतिनिधि मराखन देवांगन के द्वारा निरीक्षण किया गया रविवार के दिन, और जाकर जनहित मुद्दे को उठाया गया, और तत्काल मौके पर ही सीएमओ को फोन लगाया गया कि संबंधित ठेकेदार को पुल का निर्माण कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो 65 परिवार जो रहते हैं उनके आवागमन में असुविधा हो रही है, जिसके चलते एक संडे अभियान चलाया गया है। और इस पर अधिकारियों का सिर्फ आश्वासन ही मिला है, लेकिन अभी तक के किसी तरह से कोई अधिक जो रहता है वो आश्वासन ही मिला है उनको अभी तक के। तो जिस तरीके से आश्वासन यहाँ पर मिला है, लेकिन अब तक काम नहीं हो पाया, यहाँ के रहवासियों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है नितिन? यहाँ के रहवासी हैं वो पानी और पुल की मांग को लेकर लामबंद है। उन्होंने जिला एडीएम प्रेम कुमार पटेल को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है, सिर्फ आश्वासन मिला है। रहवासी काफी परेशान है, वहां पे बिल्डिंगों में पानी की सुविधा नहीं है, क्योंकि वहां पे भवन जो बिल्डिंगें बनी है इंदिरा आवास के तहत, वहां पर पानी की टंकी तो बना दी गई है, लेकिन वहां पे जो बिल्डिंगें हैं, वहां पे मकाने हैं, वहां पर पानी नहीं पहुंचता है, जिसके चलते मराखन देवांगन जो विधायक प्रतिनिधि है, उन्होंने ये दोनों मुद्दों को वहां पर जाकर वार्ड होते जानकारी ली और मुद्दों को उठाया है, और जिला प्रशासन से जल्द ही इस समस्या का निदान करने का निवेदन किया है। क्या, चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। मराखन देवांगन जी ने क्या कुछ कहा है, विधायक प्रतिनिधि ने क्या कहा है, एक बार फिर ये सब हम आपको सुनवाते हैं। ये पुल और सीसी रोड का टेंडर था 35 लाख का,
इसमें 16 लाख खर्चा हुआ है इस पुल में। और पुल को देख लो, रास्ता आने जाने का नहीं बन रहा है और पूरा पैसा निकल के खा गया है। कौन खाया है? नगर पालिका का खाया, पैसा नहीं बोलता, ठेकेदार काम बंद कर दिया है। कौन है ठेकेदार? प्रकाश ठाकुर, पूछ लो उसको जाकर शौचालय के बारे में। तो शिकायत विकायत आपकी आप कई बार पार्षद? वो शिकायतें करते, अभी तो किया प्रकाश को। और शौचालय क्या जवाब देते हैं? खुद जवाब नहीं देता, पैसा नहीं बोलता ठेकेदार। और कितना पैसा निकल गया पालिका से? पालिका तो 16 लाख खर्चा, बाकी पूरा पैसा निकल गया, पैसा नहीं बोलता खा। ये पुल कितने का है? ये कुल 16 लाख खर्चा हुआ बता रहा है। 35 लाख का टेंडर था, 16 लाख खर्चा हुआ है। वो भी ये पैसा लोन का पैसा लिया था, नगर पालिका लोन का पैसा था ये। आज हम लोग खमरिया पहुंचे हैं। खमरिया में जो FCI गोदाम से लेकर इंदिरा आवास तक का जो रोड और पुलिया का निर्माण जहाँ होना था, वहाँ आज हम लोग खड़े हुए हैं, निरीक्षण करने आए हुए हैं। ये लगभग 35 लाख रुपए यहाँ की स्वीकृति हुई थी और यहाँ पर देखेंगे पुल बना हुआ है, पुल अधूरा बना हुआ है और गुणवत्ताहीन बना हुआ है और 16 लाख रुपए इस पर पेमेंट नगर पालिका द्वारा ठेकेदार द्वारा निकाला जा चुका है। 35 लाख रुपए की राशि थी और यहाँ पर किसी प्रकार से निर्माण कार्य नहीं चल रहा है। इस बात को हम लोग देखने पर आए हैं और हम लोग नगर प्रशासन से, नगर पालिका अधिकारी से और वहाँ के अध्यक्ष जी से कहना चाहते हैं कि इस जो लोग लगातार समस्या से घिर रहे हैं, लोग आना जाने में उनको परेशानी हो रही है, ये पुलिया तत्काल और रोड तत्काल बनाया कौन जाए। है ठेकेदार पुल को बनाने ये वाला? ठेकेदार यहाँ का कौन है? ये तो पार्षद जी दिलीप प्रकाश ठाकुर जी बता रहे हैं, हमारे पार्षद जी दिलीप भाई है यहाँ पर उपस्थित। हमारी मांग है कि पुलिया निर्माण जल्द किया जाए। पार्षद जी बता रहे हैं कि लगभग 8 लाख से अधिक राशि की हमारे कार्यकाल में शौचालय की स्वीकृति हुई थी और आज तक उस शौचालय पर नींव भी नहीं खुदाया गया है और लगभग 5 लाख रुपए का आहरण भी कर लिया गया है। इस प्रकार से भ्रष्टाचार कितना नगर पालिका में दिख रहा है, क्योंकि उक्त जगह पर जहां पर बनना था शौचालय, उनका मुआवजा भी लोगों को प्राप्त हो चुका है, वहाँ के वार्डवासियों को, लेकिन 5 लाख निकाल दिया गया है, लेकिन वहाँ शौचालय काम आज तक शुरू नहीं हुआ है। वो पैसा किस किस ने बांटा, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। इसके ऊपर पैसा निकल गया है पूरा। ठीक, से अभी आपने सुना कि यहाँ पर ठेकेदार की लापरवाही का है, ठेकेदार की मनमानी का है या फिर अधिकारियों की हीला हवाली, यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि इस तरीके की परेशानी यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ रही है। ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से लोगों से जब बातचीत की गई तो उनका कहना है कि 2 साल से ऊपर का समय हो गया है, कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हमारे संवाददाता की तरफ। नितिन, जिस तरीके से यहाँ पर ठेकेदार के ऊपर आरोप लग रहा है, लगातार ठेकेदार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसकी मनमानी दिख रही है, पैसों का भुगतान उस पर जो है उसको कर दिया गया था, लेकिन आपने क्या इस पूरे मामले पर ठेकेदार से कोई संपर्क करने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की? इस संबंध में ठेकेदार से संपर्क किया गया था, लेकिन उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया है, कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमको सिर्फ वार्ड पार्षदों के माध्यम से ही पता चला कि यह निर्माण कार्य जो है ठेकेदार प्रकाश ठाकुर के द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा ही बताया गया कि 35 लाख के इस पुल से 16 लाख रुपए की भुगतान कर दी गई है और पूरी गलती जो है ठेकेदार की है, जिससे पैसा लेने के बाद, अग्रिम भुगतान जो है पाने के बाद भी पुल को आज दिनांक तक के अधूरा छोड़ रखा है। बताइए, बड़े यहाँ पर जिस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है कि 16 लाख रुपए का भुगतान हो गया है, उसके बाद भी पुल अधूरा पड़ा है, रहवासी यहाँ के परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, शिकायत कर चुके हैं, विपक्ष के नेता भी लगातार इस पर आवाज जो उठाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार में बैठे अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस पर किसी की जो है जवाबदारी शायद बनती नहीं है। चलिए वैशाली, आपको मैं बता दूं, आपको रोकना चाहेंगे। विमल बोरकर रहवासी जो है वहाँ के हमारे साथ जुड़ गए। विमल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम। विमल जी, ये आपके क्षेत्र का मामला सामने आया है, वार्ड नंबर 20 समहारिया का, जहाँ पर कह सकते हैं कि पुल जो बनना चाहिए था 2 साल पहले, इसको शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का आरोप इस पर जो है ठेकेदार पर लग रहा है। क्या कुछ जानकारी क्या है इस पूरे मामले को लेकर? आप तो वहाँ के रहवासी हैं, क्यों काम नहीं हो पा रहा है? देखिए मैडम, ये जो है इंदिरा आवास जो है 15 साल पहले निर्माण हुआ था जी, और 15 साल पहले निर्माण होने के बाद क्या है कि अभी 2 वर्ष पहले शैलेंद्र वर्मा जी के कार्यकाल में ये पुल का निर्माण हुआ था जी। अभी 2 दिन पहले कांग्रेसी नेताओं के द्वारा इंदिरा आवास में निरीक्षण करने आए हुए थे, तो 35 लाख रुपए का जो पुल स्वीकृत हुआ था, उसमें से 16 लाख रुपए का काम जो है ठेकेदार के द्वारा कराया गया और 16 लाख रुपए पैसा निकाला गया है जी, ऐसी जानकारी मिली है जी। तो जिस तरीके से ये जानकारी आ रही है कि 16 लाख रुपए का काम ठेकेदार की तरफ से करवाया गया, तो आप लोगों ने जाकर देखा है कि ठेकेदार ने जब 16 लाख रुपए लगा दिए हैं पुल में, तो यहाँ पर पुल जो है अच्छे से बन रहा है, गुणवत्ताविहीन है पुल, या फिर नहीं अच्छे से बन रहा है पुल? मैडम देखिए, पुल जो है गुणवत्ताहीन है और पुल जो है
अप्रोच रोड नहीं बना हुआ है, आने जाने का वहाँ पे रोड बनना है। जी। अभी इंदिरा आवास के लोगों को आने जाने के लिए FCI वहाँ पे गोदाम है, वो रोड जो है पूरी तरीके से बन नहीं पाई है, पुल भी अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। अच्छा, 2 साल से ये जी। पुल इसी हालत में पड़ा हुआ है। जी, तो आप लोगों की तरफ से इस पर जानकारी दी गई है अब तक किसी को? इंदिरा आवास में आप लोग रहते, जानना चाहेंगे इससे पहले कि कितने लोग यहाँ पर जो है निवास करते हैं इस जगह पर? अभी तो मैडम उस इंदिरा आवास में लगभग 50 से 60 परिवार अभी निवासरत हैं। 50 से 60 परिवार। और जब ये पुल नहीं जी। था तो फिर आप लोग कैसे आते जाते थे यहाँ से? ये एक रश्मि देवी कॉलेज है, उधर से हम लोग आना जाना करते हैं, अभी भी रश्मि देवी कॉलेज से ही आना जाना करते हैं। वो जो अच्छा। पुल जब बन जाएगी ना तो इधर से आवागमन चालू हो जाएगी, लेकिन अभी वो पुल नहीं बनने के कारण से हमारा आवागमन इधर से होता है, रश्मि देवी कॉलेज से। बिल्कुल, जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं तो इस समय तो अगर बारिश का समय होता है तो यहाँ पर तो परेशानी खड़ी हो जाती होगी आप लोगों के सामने। जी, कीचड़ का समय है, बारिश में परेशानी होती है। जी, बारिश में आप लोगों को परेशानी होती है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया अब तक। हैरत की बात है कि अधिकारी कर्मचारी जो है इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या आपने अपनी पार्षद या फिर अपने विधायक से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की? नेता लोग तक पहुंचे, कलेक्टर तक पहुंचे? मैं जो है इंदिरा आवास में नल के कनेक्शन को लेके ज्ञापन दिया था मैम, है ना? जी जी जी, इंदिरा आवास जो है 15 वर्ष पहले बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे लोगों को घरों में नल का कनेक्शन नहीं होने के कारण हम लोगों ने कलेक्टर साहब को इस विषय पर ज्ञापन दिए हुए थे, जी। लेकिन उस पर कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, तो मतलब आप जी। लोगों की जो आप इंदिरा जो बता रहे हैं जगह पे रहते हैं, तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी नहीं है? पानी की व्यवस्था है, क्या है कि एक बोर है, लेकिन क्या है बोर की दूरी और हमारी घर जो है 100 मीटर की दूर में है, तो क्या है पानी जो है बाल्टी बाल्टी लाना ले जाना पड़ता है। जितने भी रहवासी है ना, अच्छा। सबको अपने अपने घर से बाल्टी से ले जाना पड़ता है पानी। अच्छा घर में पानी की सेवा नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों ने घरों में कनेक्शन के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया था? जी जी जी, तो कब दिया था आप लोगों ने ये आवेदन? मैंने 2/1/2025 को दिया था, तो 2 जनवरी 2025 को। 2 जनवरी 2000। तो इतने दिन हो गए, अब तक कोई भी इस मामले पे संज्ञान लेने नहीं आया विमल जी? जी, अभी तक जो है कोई अधिकारी कोई कर्मचारी अभी तक इंदिरा आवास में कोई देखने और निरीक्षण करने नहीं आए हैं। अभी तक कोई भी यहाँ पर निरीक्षण करने नहीं आया। हैरत की बात है, यहाँ पर पानी की समस्या से जूझ रहे, रोड की समस्या आप लोगों को जो है देखनी पड़ रही, साथ ही साथ पुल का निर्माण जो होना चाहिए था उससे भी आप लोग परेशान हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हीला हवाली चल रही, कह सकते हैं कि शिकायत करने के बाद भी इस पर काम नहीं हो पा रहा है। अब आप लोगों के सामने और क्या रास्ता बचता है, क्योंकि यहाँ पर तो आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। जी, मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहूंगा मैम कि खैरागढ़ जिला बनने के बाद से भी लोगों को जो है इस तरीके की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तो ये बहुत बड़ी दुखद बात है। बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं कि जिला बनने के बाद भी लोगों को इस तरीके की परेशानियां मिल रही हैं। यहाँ जो है कलेक्टर साहब बैठ रहे हैं जिला मुख्यालय में, उसके बाद जो है लोगों की सारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मतलब ये बहुत बड़ी दुखद कहानी है। बिल्कुल, कह सकते हैं कि सारे ही रहवासी यहाँ किस तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। 50 से 60 परिवार यहाँ पर निवास करते हैं और इतनी परेशानी बनी। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस जुड़ेंगे। नितिन हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता नितिन। जिस तरीके से यहाँ के रहवासी हैं, ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि जिला बन गया है खैरागढ़, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जो है सुनवाई नहीं होती, यहाँ पर काम नहीं होता है। शिकायत ये लोग भी कई बार कर चुके हैं। जी, मैं आपको बता क्योंकि दूं आपको कि रोकना चाहेंगे प्रकाश सिंह ठेकेदार हमारे साथ जुड़ गए। प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, ये वार्ड नंबर 20 के समहारिया का मामला सामने आया। यहाँ पर पुल जो है बन रहा है, जिसका ठेका आप ही के पास है। जी जी जी, तो ये पुल अभी तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? 2 साल से ऊपर का समय हो गया, पुल नहीं मिल रहा है बना हुआ। पुल बन गया है मैडम, उसमें बाकी का जो अप्रोच रोड बनना है ना, उसके लिए पैसा नहीं है करके काम रुकवा दिए हैं वहाँ से। तो पैसा नहीं है कौन कह रहा है? 35 लाख रुपए की तो लागत इसमें लगी है पुल की। नहीं, पुल का लागत मैडम 16 लाख रुपया हुआ है, जिसका भुगतान मुझे हो गया है। बाकी जो अप्रोच रोड बनना है, उसमें सीसी रोड बनना है जी, पैसा नहीं है करके वहाँ पे काम बंद करवा दिए हैं। तो 2 साल से यही 2 साल से आपको पैसा नहीं मिला, किसकी तरफ से ये बंद हुआ है पैसा, जरा बताएं। नहीं, पुल का पैसा मिल गया है मैडम मेरे को। जो रोड की स्वीकृति थी ना जी, तो सड़क का जो निर्माण है वो भी आप ही की तरफ से करवाया जाएगा ना? जी, 35 लाख में दोनों इंक्लूड है मैडम, पर वो पैसा नहीं है करके ना काम रुकवा दिए मैडम। तो वही जानना चाह रहे हैं कि किसकी तरफ से ये पैसा रोका गया है? प्रशासन की तरफ से रुका है मैडम। तो आपने इस मामले में किसी से बातचीत की है कि आधा अधूरा काम पड़ा है, पुल का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाया है, सीसी रोड लोगों को नहीं मिल रही, परेशानी नजर आ रही लोगों को, आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की इस पूरे मामले पर?
मैडम मैं 3 से 4 बार जा करके मिल चुका हूँ, तो उसमें बोले कि अभी काम मत कीजिए, फंड आएगा तब काम कीजिएगा करके। ठीक है, अच्छा आप बने रहिए हमारे साथ। नितिन भांडेरकर हमारे साथ जुड़े हैं, वो अच्छे से जानकारी देंगे। नितिन, ठेकेदार हमारे साथ जुड़े हैं, वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 16 लाख रुपए इनको मिले थे, पुल का निर्माण हो गया है, लेकिन सीसी जो रोड जो बननी थी उसके लिए उनको पैसा नहीं मिल पाया, जिसके कारण यहाँ पर काम इन्होंने रोक दिया है। बता दो वैशाली कि नगर पालिका में पहले शैलेंद्र वर्मा जो है, जो अभी फिलहाल भाजपा में ज्वाइन कर चुके हैं जी, और अभी वर्तमान में भाजपा की गिरिजा चंद्राकर जो है वो नगर पालिका अध्यक्ष है। जब कांग्रेस की जब नगर पालिका में सत्ता थी तो उस समय यह निर्माण कार्य कराया गया था और उस समय आपको बता दें कि फंड नहीं था। हालांकि फंड जो आया हुआ था पुल के लिए उसका उपयोग किया गया, लेकिन नगर पालिका में तत्कालीन जो भी सीएमओ रहे हैं उनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है। जो अभी 2 सीएमओ बता दें कि निलंबित हुए हैं। एक यहाँ पे प्रभारी सीएमओ थे कुलदीप झा, जो निलंबित हो गए। दूसरा उसके प्रमोद शुक्ला जी थे, वो भी निलंबित हो चुके हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं नगर पालिका में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और सीएमओ जो है निलंबित होते जा रहे हैं, तो इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि नगर पालिका में खुले तौर पर भ्रष्टाचार की गई है अधिकारियों के द्वारा, जिसका खामियाजा ठेकेदार और यहाँ के जो रहवासी हैं वो भुगत रहे हैं। अच्छा, मतलब ठेकेदार की तरफ से तो काम जो उनको पैसा मिला था उन्होंने वो काम कर दिया, वो भी काम इसलिए रोके हुए हैं कि उनको पैसे का भुगतान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ये प्रकाश बिल्कुल सही अपनी बात रख रहे थे कि उनको पैसे का भुगतान नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अब नगर पालिका के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को यहाँ पर जो हटाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद बात तो वहीं की वहीं आ गई। अगर इस तरीके से भ्रष्टाचार होता रहा तो रोड नहीं बनेगा, पुल जो है अधूरा पड़ा रहेगा, तो यहाँ पर रहवासी तो परेशान होते हुए नजर आएंगे। इस पर तो ध्यान देना जरूरी है सरकार को। वैशाली आपको बता दो कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस की विधायिका है यशोदा नीलांबर वर्मा, जो उपचुनाव से चुनकर खैरागढ़ में विधानसभा में जीती हुई थी। अब आम चुनाव जब हुआ खैरागढ़ में तो वो वर्तमान में खैरागढ़ विधानसभा की विधायिका है, जो कांग्रेस की पार्टी से बिलोंग करती है। लेकिन खैरागढ़ जिला का ये दुर्भाग्य है कि जिला तो बन गया है, 2 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन खैरागढ़ जिले में यहाँ के जो जिलावासी हैं मूलभूत सुविधाओं से आज तक वंचित है। चाहे नगर पालिका की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, जिला वासियों को कहीं ना कहीं असुविधा हो ही रही है। अगर हम बात करें खमरिया में निर्मित जो इंदिरा आवास की, तो वहां पर 15 साल पहले जो बनाया गया था बिल्डिंग, जो 7 करोड़ की लागत से बना है, जहां पर घरों घर में पानी पहुंचाने का कार्य किया गया है, वहां पे पानी की टंकी भी बनाया गया है, लेकिन नलों में घर में पानी नहीं आता है। ये रहवासी खुद बता रहे हैं, जिसे आज यहाँ के जो नेता विपक्ष के जो है वो इस मुद्दे को उठाए हैं। बात यह है कि नगर पालिका में फंड तो आता जरूर है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो फंड का क्या उपयोग करते हैं, फंड नहीं होने का हवाला देते हैं ठेकेदारों को, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा बराबर काम वर्क ऑर्डर जैसी जारी होता है, अग्रिम राशि का भुगतान उनको जैसे ही होता है वो अपना कार्य करके कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ कई ऐसे कार्य हैं जहाँ पर ठेकेदारों ने कार्य कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन उनको भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। वैसा नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं कि भुगतान की वजह से काम रोक दिया गया है। ठेकेदार की तरफ से भी यही बात की जा रही। प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं, ठेकेदार हैं। प्रकाश, जिस तरीके से ये तो साफ हो गया है कि आपने जो भुगतान मिला था उसका काम कर दिया, लेकिन सीसी रोड का भुगतान अब आपको नहीं मिल पाया है, जिसके कारण काम नहीं हो पाया। और यहाँ पर अब जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मामला भी उठ रहा है कि नगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, जिसकी वजह से पैसा अब तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये कह सकते हैं कि जब तक काम अधूरा ही पड़ा रहेगा और रहवासी यहाँ पर लगातार परेशान होते रहेंगे। लेकिन आप ठेकेदार हैं, आपकी तरफ से भी पहल की जा सकती है। एक बार आप बात करके देखें, यहाँ के रहवासी जो है उससे परेशान हो रहे हैं उससे बचे। जी जी बिल्कुल, मैंने अभी नए सीएमओ से बात की है मैडम, तो बोले हैं कि प्रयास करते हैं फंड लाने का, फिर बताते हैं करके। ठीक है, चलिए, फंड की बात आपने कही है कि फंड आएगा तो आगे की काम होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए प्रकाश। नितिन, फंड के ऊपर ही पूरा काम रुका हुआ है, फंड नहीं आएगा तो काम नहीं हो पाएगा। ठेकेदार भी अपनी बात रख के चले गए हैं, लेकिन रहवासियों के सामने तो परेशानी जो पूरी तरीके से खड़ी हुई है। रहवासी यहाँ पर अपनी परेशानी किससे बयां करे जब उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, अधिकारी जो है अपनी मनमर्जी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और हट जाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। यहाँ पे शुरू से देखा जा रहा है कि नगर पालिका में फंड
भेजा ही नहीं जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा घोषणाएं तो कर दी जाती है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाया नहीं जा पाता। जैसे कि बहुत सारे निर्माण कार्य हैं जो फंड की वजह से आज भी अधूरे हैं। जी। जैसे कि यहाँ पे गार्डन की बात करें तो गार्डन बन तो गया है, लेकिन वहां का ताला अभी तक के नहीं खुला है। यहाँ पर एक ही वार्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम वैशाली, धर्मपुरा जो एक वार्ड है, अगर हम टिकरी पारा जो है उसकी बात करें तो यहाँ पर 2-2, 3-3 ऐसे वार्ड है जहां पर 5-5, 6-6 लाख की खर्च से, लागत से गार्डन बनाया गया है, लेकिन उसका ताला आज 1.5-2 साल बीतने के बाद भी खोला नहीं गया है। ये बड़ा दुर्भाग्य है खैरागढ़ जिले के लिए। बिल्कुल, इस तरीके का ये मुद्दा तो हमने भी उठाया था कि यहाँ पर गार्डन जो है बना, उसमें ताला लगा हुआ है, तो इस पे भी जानकारी चाहेंगे कि क्या अब तक इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई, अब तक वो गार्डन नहीं खोला गया है? जी वैशाली, अब तक उस पर जिला प्रशासन के द्वारा हालांकि कहा गया था कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाए, आगे की कार्रवाई की जाए, लेकिन यहाँ पर अभी तक के जो गार्डन है उसका ताला नहीं खोल पाई है नगर पालिका। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि विपक्ष के लोग तो इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं, साथ में रहवासी भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका प्रशासन जो है उसके कानों में जू तक नहीं रहेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि विपक्ष इस पे हमलावर नजर आ रहा है, साथ ही लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं जिनको इस मामले पे कार्रवाई करनी चाहिए, जिनको इस मामले पर कदम उठाना चाहिए, वो ही इससे आंखें मूंद करके बैठे हैं। तो यहाँ के लोग जो है परेशान होते हुए नजर आएंगे। लेकिन हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इस मामले में जितने भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, हमारी टीम उनको लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार ये लोग बात करने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारी भ्रष्टाचार जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तभी ये लोग बात करने से कतराते हुए नजर आ रहे हैं। नितिन, ऐसा हो रहा है कि बात नहीं कर रहे हैं ये लोग? जी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि नगर पालिका के ऊपर जिला प्रशासन रहता है और पक्ष विपक्ष दोनों की भूमिका रहती है। हालांकि ये मुद्दा जो है विपक्ष ने अपने कार्यकाल में स्वीकृत जी बिल्कुल जो कार्य से ये जी ठीक है, हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया है, लेकिन दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार की भेंट ये पुल चढ़ गया है। आपको बता दें, नगर पालिका के लोगों पर ये आरोप लग रहा है कि यहाँ पर पैसा जो है नहीं दिया जा रहा, ठेकेदार अपना काम कर रहा है, लेकिन नगर पालिका पर पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हावी है। नितिन, लेकिन हम यही चाहेंगे जब ये पूरा मामला इतना उठा है और जिस तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों पे आरोप लग रहे हैं, तो इन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जरूर आप जो है जिले के आला अधिकारियों से या फिर लोगों से संपर्क करने की कोशिश करें, ऐसे लोगों पर भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी वैशाली, आपको बता दो कि जो तत्कालीन सीएमओ जो रहे हैं खैरागढ़ के, वो आज दिनांक में निलंबित हुए हैं और कल ही राज्य शासन के द्वारा आचार संहिता लगने से पहले तत्कालीन सीएमओ खैरागढ़ के जो पहले थे कुलदीप झा, जो पहले खैरागढ़ में थे, खैरागढ़ से डोंगरगढ़ विधानसभा चुनाव में भेजे गए थे प्रभारी सीएमओ बना के। उसके बाद उन्हें गुंडरदही भेज दिया गया था, जिन्हें खैरागढ़ में फर्जी बिलिंग के मामले में सिंह एसोसिएट को लाखों का भुगतान के मामले में निलंबित कर दिया गया था। ताज्जुब की बात यह थी वैशाली कि जिला भाजपा के महामंत्री रामाधार रजक ने इसकी शिकायत नगरीय प्रशासन मंत्री जो है अरुण साव से किया था, जिस पर राज्य शासन ने संज्ञान लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया था, जिसके चलते कल एक नया देखने को मिला कि राज्य शासन ने उन्हें बहाल कर छुईखदान ब्लॉक के जो नगर पंचायत में उनकी पदस्थापना की है। अब देखना यह है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप पे घिरे हुए हैं उन्हें राज्य शासन इस तरह से अगर मुंह देते गई तो वो ये भ्रष्टाचार तो करते ही रहेंगे वैशाली। फिलहाल अभी खैरागढ़ जिले में कुछ ही दिन हुए हैं, नरेश वर्मा जो ताजा में सीएमओ थे, उन्हें इनकी पदस्थापना यहाँ पे की गई है। अब देखना यह है कि ये नगर पालिका को किस स्तर पर ले जाते हैं और यहाँ के रहवासियों की जो मांग है, जनहित जो मुद्दे हैं, उनको कितना निराकरण कर पाते हैं। हालांकि अभी जितने भी हमने बात की है नेताओं से, अधिकारियों से, तो सबका यही कहना है कि जिला में फंड नहीं है और खैरागढ़ जिला नया जिला है और यहाँ पर फंड की इतनी अव्यवस्था है कि यहाँ पे कई बिल्डिंगे जो है, कलेक्ट्रेट कार्यालय जो बना हुआ है वो पॉलिटेक्निक पे संचालित है, जिला एसपी कार्यालय जो है वो बीटीआई कॉलेज जो होता है वहां पे संचालित हो रहा है। एक तरह से कहे कि किराए पे इस तरह से सरकारी प्रशासनिक भवन यहाँ पर संचालित किए जा रहे हैं। जिला बने 2 साल हो गया है वैशाली, लेकिन यहाँ अब तक एक भी भवन का भूमि पूजन नहीं हो पाया है, अगर हम कहें जिला कलेक्टर का या पुलिस अधीक्षक कार्यालय का या संयुक्त भवन का। जी,
कह सकते हैं कि यहाँ पर भारी लापरवाही देखने को मिल रही है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार का मामला भी उठ रहा है। लेकिन हम यही चाहेंगे नितिन, इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिए और जिस तरीके से भी यहाँ पर अगर कार्रवाई होती है तो इस मामले को जरूर एक बार फिर से उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन हमसे जुड़ने के लिए। तो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार का ये पुल है, जहां पर पुल का निर्माण हो गया है, ठेकेदार को इसका भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन सीसी रोड का भुगतान नहीं होने से तो ये जो काम है आधा अधूरा रह गया। इससे रहवासी यहाँ के परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पर जो कह सकते हैं कि नगर पालिका पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, यहाँ के लोगों को जो है भ्रष्टाचार करने के लिए जिस तरीके से सरकार, कह सकते हैं कि सरकार जो इस पर अगर ध्यान नहीं देती तो इस तरीके का भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन कह सकते हैं इस पूरे मामले पर जिस तरीके से आंख बंद करके यहाँ के अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं तो लगता है कि भ्रष्टाचार का ये पुल कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। खैर, हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ के लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मिले और यहाँ के लोग जो है अच्छा जीवन यापन कर सके। हमारे खास कार्यक्रम जुड़ मुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।